Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 2005 से लेकर के 2014 जब तक हम नहीं आए, एक भी वर्ष ऐसा नहीं जिस वर्ष के अंदर किसानों को लाइन में लग करके डीएपी न लेना पड़ा हो। किसानों के हिस्से की खाई खाद अब बेमौसम बांटी जा रही है। ये अखबार में लिखा है ये तब क्या अखबार में लिखा है करेंगे। सुनो 10 साल हुए हैं, कोई बात नहीं, तो 14 साल भी मिल जाते आगे भी हम तो आपसे आगे भी सहयोग मांग रहे हैं, भी आप हमारा आगे भी ऐसे सहयोग करते रहे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने डीएपी की समस्या को लेकर के खूब बातें की, क्योंकि कल जब मैं पत्रकार भी मुझे मिल रहे थे तो पत्रकार भी यही बात कह रहे थे कि डीएपी ही विषय रहा सारा का सारा, और कोई ज्यादा विषय विपक्ष के पास कहने के लिए नहीं था। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में बताना चाहूंगा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मंत्री जी ने भी इसके ऊपर अपना बयान दिया था। मेरे विपक्ष के भाई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डीएपी की कमी की अफवाहें फैला रहे हैं। सच यह है कि इस साल हमने पिछले साल से भी अधिक डीएपी किसानों को दिलाई है। जितनी भी मांग किसी भी किसान की होगी उसे जरूर समय रहते पूरा करने का दायित्व ये हमारी सरकार का है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके ध्यान में लगाना चाहूंगा कि 13 नवंबर जो पिछले वर्ष 13 नवंबर 2023 पिछले वर्ष प्रदेश में 1,62,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई। हमारे विपक्षी साथियों को भी इसके बारे में मालूम होगा। इस वर्ष 13 नवंबर तक 1,77,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। 15,000 टन ज्यादा डीएपी हमने किसानों को अब तक दे दिया है। कल 15 नवंबर जिलों में 14,750 मीट्रिक टन डीएपी और प्राप्त हो जाएगा। आज कई रैक लगे हैं, उसकी जानकारी मैं अभी मेरे पास वो पूरा का पूरा इसका चार्ट है, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। प्रदेश में डीएपी की मांग कांग्रेस सरकार में लगातार बढ़ती रही है, लेकिन उसने इसको पूरा करने की कभी ध्यान नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इनके कार्यकाल में मैं बताना चाहता हूं, जब अन्नदाता को खाद की कमी का सामना करना पड़ता था, इनके समय के अंदर मेरे पास अखबार की कटिंग भी है। 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2005 से लेकर के 2014 जब तक हम नहीं आए, एक भी वर्ष ऐसा नहीं जिस वर्ष के अंदर किसानों को लाइन में लग करके डीएपी न लेना पड़ा हो। लाठीचार्ज हुआ है। मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास तथ्य हैं जी। मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं। एक भी वर्ष ऐसा नहीं माननीय अध्यक्ष जी जिस वर्ष के अंदर किसानों को लाइन में लग करके डीएपी खाद न मिला हो। और मैं आप नहीं, हम उसकी व्यवस्था, मैंने कहा है कि हमारे पास कमी नहीं है। हमने कहा है कि कमी थानों में बंटवाओ, 10 साल पहले थानों में साहब मैंने कहा कमी नहीं है। ये देखिए, मैं आपको मैं ये बताना चाहता हूं, किसानों के हिस्से की खाई खाद अब बेमौसम बांटी जा रही है। ये अखबार में लिखा है ये तब क्या अखबार में लिखा है। और खाद लेने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है किसानों को, ये ट्रिब्यून ने लिखा है उस टाइम में। हर वर्ष एक भी वर्ष ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष जी जिस वर्ष के अंदर किसानों को डीएपी लेने के लिए लाइन में लगना पड़ा हो। लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लाठीचार्ज होते थे। हमारे यहां एक भी किसान के ऊपर कोई भी बता दे। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट
माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन में उदाहरण के तौर पर ये सारी की सारी जो कटिंगें हैं, और भी बहुत सारी कटिंगें हैं, अगर हमारे जो विपक्ष के साथी हैं जो बोल रहे हैं, उनको चाहिए तो मैं आपके पास कोरियर करवा दूंगा, कोरियर आ जाएगा। कोई बात नहीं, कोरियर करवा देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में इसका लगातार हमारी सरकार में डीएपी की समस्या न रहे, इसका पूर्ण ध्यान रखा गया है और हर साल किसानों को पर्याप्त डीएपी हमने उपलब्ध कराया है। हमने यह भी ध्यान रखा है कि डीएपी सहित सभी तरह की खाद वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे। हमने बेईमानी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस वर्ष प्रदेश में 185 छापे मारे गए हैं, 105 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 21 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, 8 लाइसेंस रद्द किए गए हैं, 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 16 मामलों में बिक्री केंद्र पर रोक लगाई है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे युवा साथी कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला साहब जी आरोप लगाया कि नवंबर में 2024 में 4,35,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद की जरूरत है। हमारा साथी है, युवा साथी है, माननीय अध्यक्ष जी, जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी रखते नहीं। और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी हमारे आदरणीय बड़े नेता हैं, आप उसके पदचिन्हों पे ना चलें। आपकी लंबी राजनीति है आदित्य जी, आपकी लंबी राजनीति है। नहीं, हमारे आदरणीय कहा है मैंने, सर मैंने आदरणीय कहा, उसको आदरणीय कहा है मैंने। वो माननीय सदस्य है हमारी राज्यसभा का, हमारे राज्यसभा का माननीय सदस्य है जी। मैंने आदरणीय कहा है जी। ठीक है जी, ठीक है। अवॉइड ठीक है, ठीक। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 13 नवंबर तक प्रदेश में 1,62,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी और आज 13 नवंबर तक 1,70,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। ये मैं दोबारा इसको रिपीट किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधायिका मेरी आदरणीय है इस हाउस की गीता भुक्कल जी, जज्जर में डीएपी उपलब्ध न होने की इन्होंने भी बात कही है। मैं बताना चाहूंगा, जज्जर में पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक 4,455 मीट्रिक टन डीएपी किसानों द्वारा खरीदी गई थी। इस वर्ष इसी अवधि में अब तक 5,892 मीट्रिक टन डीएपी किसानों द्वारा खरीदी जा चुकी है। ये तथ्य है, आपके ही किसानों ने खरीदा है, आपके किसानों ने खरीदा है, क्योंकि हमारे कादियान साहब बैठे हैं, इसका भी हल्का जज्जर पड़ता है। आपने भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया है, विषय आया, उन्होंने जानकारी दी, मैंने जानकारी दी है, कोई बात, मैंने जानकारी दी है। हैरानी की बात है माननीय अध्यक्ष जी कि पिछले वर्ष से 32% अधिक डीएपी हमने जज्जर में गीता जी के यहां पर दिया है, परंतु धन्यवाद नहीं किया। पिछले साल इतना था, अब की बार इतना आ गया। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज किया। माननीय अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं, मैंने जानकारी दी है, जानकारी दी, धन्यवाद करते हैं आप। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार की जिम्मेवारी है, ठीक है, आप प्लीज। और बजवा रहे, मैं बताऊंगा अभी, मैं अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। आप टाइमिंग का ही बता रहा हूं। देखो ना, पिछले साल जो है 1/10/24 को ये आपका स्टॉक हुआ है 53,000 था इस तरह,
53,790, जबकि होना चाहिए 1 लाख टन। पीछे से आपने डिले किया लेने में, और डिले ही सेटल होगा। अब हफ्ते के बाद आप खाद मंगाओगे तो किसी को जरूरत नहीं है डीएपी की, फिर तो यूरिया की जरूरत पड़ेगी। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि डीएपी की हम बार बार कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है और मिल रहा है, डीएपी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा एक इस प्रकार का हमने बयान भी दिया है, मैंने भी प्रेस के अंदर कहा है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है, परंतु इस प्रकार की जब लोगों में अफवाह चली जाती है कि डीएपी की कमी है, डीएपी की कमी है, जिसने 15 दिन बाद अपने खेत में डीएपी डालना है वो 15 दिन पहले लाइन में खड़ा हो जाएगा, जाएगा भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इस प्रकार की स्थिति है। वो इस प्रकार की अफवाहें फैली हैं, परंतु हमने उसको कंट्रोल हमने करना चाहिए। हाँ, उसके अंदर कंट्रोल करना चाहिए हमें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय भी झज्जर में इस समय भी झज्जर में 555 मीट्रिक टन डीएपी खाद का स्टॉक उपलब्ध है, इस समय भी झज्जर के अंदर। और 15 नवंबर जिला झज्जर में 1140 मीट्रिक टन डीएपी का एक और रैक पहुंच जाएगा। अब तो धन्यवाद कर दो, मैं कह रहा आज ही पहुंच गया। आप पता करिए, आप पता करिए, आप पता करिए। बहुत अच्छे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ जी, उन्होंने भी डीएपी की उपलब्ध न होने की बात कही है, क्योंकि डीएपी ये सारा घूमता रहा। मैं बताना चाहूंगा कि नारनौंद में 1 अक्टूबर से 13 नवंबर तक 2090 मीट्रिक टन डीएपी किसानों द्वारा खरीदी गई है, और भी अगर जो मांग होगी उसको भी जल्दी माननीय अध्यक्ष जी पूरा कर दिया जाएगा। रब्बी सीजन 2024-25 के दौरान हरियाणा को कुल 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है, क्योंकि यूरिया की भी बात आई है बीच में कि यूरिया की भी क्या पता लाइन लगे। मैंने इस करके ये उत्तर देना ठीक समझा कि क्योंकि भ्रम निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी हैं, हमें सहयोग चाहिए। अभी माननीय हुड्डा साहब ने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है माननीय हुड्डा साहब, परंतु आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, नेगेटिविटी की तरफ मत ले जाइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप हमारे आदरणीय हैं, आप हमारे आदरणीय हैं, और बहुत पिछले 15 सालों से आप विपक्ष में पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा, और आगे भी करेंगे, मुझे विश्वास है। आगे भी आप पूरा हमारा सहयोग करेंगे। बात सुनो, 10 साल हुए हैं, कोई बात नहीं जी, तो 14 साल भी बीत जाते भाई। आगे भी हम तो आपसे आगे भी सहयोग मांग रहे हैं भी, आप हमारा आगे भी ऐसे सहयोग करते रहे। मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा, 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है। अभी तक 6,57,731 मीट्रिक टन यूरिया राज्य में पहुंच चुका है। राज्य के विभिन्न जिलों में 4,04,742 मीट्रिक टन यूरिया अभी उपलब्ध है। हरियाणा राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नरेश सेलवाल जी विधायक महोदय जी क्षतिपूर्ति की बात की, इन्होंने कहा कि मुआवजा नहीं मिला, उसके बारे में बताना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2005 से 2014 तक किसानों की फसल का जो खराबा हुआ है, उस खराबे की राशि, हम ये नहीं कहते हैं कि आपने दिया नहीं, आपने दिया है। सेलवाल साहब बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए सर, बैठिए सर, बैठ जाइए, सुन लो, कोई बात। हमने ये नहीं कहा कि आपने दिया नहीं है, आपने दिया है। आपने दिया है 1158 करोड़ रुपया, 1158 करोड़ रुपया
2004 से 2014, जबकि हमारी सरकार ने 2014 से 2024 14,860 करोड़ 29 लाख रुपए हमने इन 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल के खराबे की क्षतिपूर्ति का डायरेक्ट डीबीटी से उनके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। ये कोई छोटा फिगर नहीं है। सेलवाल साहब, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप चुन करके शायद पहली बार आए हैं और जानकारियां आप तक रहनी चाहिए। दूसरी बार आए हैं, फिर जानकारियां अधूरी थी। बीमा के अंदर भी अगर कोई फसल का खराबा है, किसी की टेक्निकल कोई दिक्कत होगी, दूर करेंगे। हमारे ध्यान में आएगा, दूर करेंगे ना। हम बैठे हैं ना, दूर करने के लिए बैठे हैं। हम तुरंत उसको दुरुस्त कराएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस योजना के तहत डीएपी जो यूरिया की बात कही गई, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा, न डीएपी की कमी है, न यूरिया की कमी है, पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। और इस योजना के तहत हमने कुछ योजनाएं भी इसके अंदर हमने चलाई। मैं अपने विपक्ष के साथियों से ये कहना चाहूंगा, अखबार के अंदर तो जी कोई भी बोलते, मैं बोलती हूं, उनकी मजबूरी है छापना, वो छापेंगे जी। हमारा कोई विधायक या आपका कोई विधायक कह दे, वो छापेगा, उसकी मजबूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 14 तारीख को आज एक रैक भिवानी 7 रोड माननीय अध्यक्ष जी उतर रहा है, जो भिवानी के लिए और हिसार के लिए है, और कैथल के लिए एक रैक और उतर रहा है। और कल जो मैंने बात की है, एक रैक सोनीपत के अंदर और पानीपत के लिए कल उतर रहा है। सिरसा और फतेहाबाद और हिसार के लिए भी एक रैक और उधर उतर रहा है। जींद के लिए एक अलग से रैक आ रहा है। नहीं, लगातार आ रहा है जी, लगातार आ रहा है। हमने कहा है कि कमी नहीं है। अभी मैं आगे भी आपको बताना चाहूंगा, 16 तारीख को करनाल और 7 रोड, पलवल, कोरी, यहां पर भी खाद पहुंच रहा है, क्योंकि कमी नहीं है, वो सर्कुलेशन के अंदर है। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे माननीय सदस्यों को भी इस बात के बारे में पूर्ण रूप से मालूम है कि खाद हमारे यहाँ नहीं बनता, बाहर से मंगवाना पड़ता है। इनको भी मालूम। इनके समय के अंदर तो खाद भी किसान की तरफ ध्यान नहीं रहता था। आंख तब खुलती थी जब किसान खड़ा हो जाता था लाइन में आकर के। हम तो पहले व्यवस्था करते हैं, और व्यवस्था अब भी कोई कमी नहीं है व्यवस्था के अंदर हमारी। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष जी, खाद की कोई कमी नहीं है, परंतु इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का सिस्टम खड़ा कर दिया गया कि पता नहीं खाद की कितनी कमी है। कोई कमी नहीं है माननीय अध्यक्ष जी खाद की।